रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीप कर स्नान आदि कर भगवान की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। वह विचार करने लगी कि यह रोज मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लीप सकी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गायें देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरे घर में गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती हो, फिर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वह उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गाय का गोबर उठा कर ले गई और अपनी गाय को गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा करती। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर नहीं हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। अन्य कोई उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा के सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय हैं जो रोज सोने का गोबर देती है। आप वह सोना प्राप्त कर उससे प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय लाने का आदेश दिया। बुढ़िया सुबह भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। बुढ़िया बहुत रोती चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। राजा गाय को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा,
हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर मैंने यह गाय उसे दी थी। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उससे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। रविवार व्रत की विधि। यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि तथा स्त्रु क्षय करने वाला है। प्रातःकाल स्नान से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पवित्र स्थान को लीपकर सूर्य देव की पूजा करें। शांत होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय ही करें। तेल व नमक युक्त भोजन न ग्रहण करें। भोजन तथा फलाहार सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि भोजन करने से पूर्व सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य के उदय हो जाने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए।